जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का लेसन 26 का भाग थर्ड को प्रैक्टिस कराएंगे। जो हमने देखा है, पहले भी देखा, इसी बुक्स का कराएंगे, तो फॉलो कीजिए। जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटा पहले पहुंच जाती है, तो कुल दूरी कितना है, डिस्टेंस पूछा है। जबकि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रहे हैं और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो माना कि डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी बराबर डी। तो हमें पूछा है दोनों का टाइमिंग का अंतर दे रखा है, तो टाइमिंग का अंतर मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस बटा स्पीड इज इक्वल टू समय, समय बराबर होता है दूरी बटा उसकी चाल। तो हम इसको अंतर लिखेंगे। एक डिस्टेंस है, इसका चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है डिस्टेंस इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस कितना है, इसका बोला 5.5 घंटा, 5.5 आवर्स। तो हम इसका एलसीएम करेंगे, ये दोनों का एलसीएम करने से 180 होता है। इसके साथ इसको भाग करेंगे तो 4d होगा, और इसके साथ इसको भाग करेंगे तो 3d होगा, 3 के गुना करेंगे 3d होगा, माइनस इधर 5.5 वालों 5 दूर 11, 10 11 बटा 2, ये 2 के साथ 180 करेंगे 90 हो जाएगा। तो यानी कि और ये 4d माइनस 3d d इज इक्वल टू हो जाता है 9 से गुना करेंगे 999 किलोमीटर, डिस्टेंस 900 किलोमीटर इसका कुल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया और 11,360 रुपया उसे 3 साल बाद लौटाया गया, तो रकम कितने है, यानी कि मूलधन कितना, प्रिंसिपल पूछा गया। हमें पता है जो मूलधन है, मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन। मूलधन के साथ अगर इंटरेस्ट ब्याज जुड़ जाता है तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो हमें बताएगा 3 वर्ष के लिए 16% इंटरेस्ट है, r इक्वल टू 16% और टाइम हो गया 3 इयर्स। तो ऐसा स्टैंडर्ड साधारण ब्याज इक्वल टू r इंटू टी परसेंट, यानी कि 16 इंटू 3 इक्वल टू 48%। 3 साल के लिए, एक साल अगर 16% इंटरेस्ट देता है तो 3 साल में उसको 48% इंटरेस्ट देगा साधारण ब्याज पर। अभी क्वेश्चन में दिया गया मूलधन माना कि 100 है और ब्याज उसको 48% है, तो मिश्रधन हो जाएगा 148%। तो अगर 148% होता है तो हम लिख सकते हैं 148% मतलब इसका इंटरेस्ट के साथ ब्याज कितना हो गया 11,360। तो 1% मतलब हो जाता है 11,360 बटा 148, और 100% मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% इज इक्वल टू 11,360 बटा 148 इंटू 100। इसमें रह जाता है, इसको करने से 7675.67 रुपया। कैलकुलेशन को इसको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितना दिनों में करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली 2 बात है। पहली बात है, यहाँ पर दे रखा अथवा मीन्स 12 मैन और 18 वोमेन, या तो 12 मैन होगा अथवा 18 वोमेन होगा। कितना दिन में करेंगे, 14 दिनों में काम को करेंगे, दिनों में काम को खत्म खेत की कटाई करेंगे। पूछा क्या है, 8 आदमी और 16 औरतें, 8 मैन और मने एंड प्लस 16 वोमेन कितना दिनों में काम को करेंगे, ये हमें पूछा है। अभी करने क्या है, अभी मैन या वोमैन को या तो वोमेन में बदलना है मैन को, और नहीं तो वोमेन को मैन में बदलना है। तो हमने 12 आदमी बराबर 18 वोमेन है, तो एक मैन बराबर 18 बटा 12। अगर हम इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 3 4 करो, और ये पूछा गया 8 मैन बराबर बताओ, तो 8 मैन इक्वल टू 3 बटा 2 इंटू 8, इसके साथ इसको करेंगे 4, यानी कि 12 वोमेन। यहाँ पर हम लिखेंगे 16 वोमेन है, 8 मैन को वोमेन में बदलेंगे, तो 8 मैन बराबर 12 वोमेन, तो 12 वोमेन प्लस 16 वोमेन बराबर हो जाता है 28 वोमेन। तो 28 वोमेन कितने दिन में काम करेंगे पूछेंगे।
तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे m1d1 इक्वल टू m2d2। कंडीशन क्या है, 18 औरतें 14 दिन में करेंगे, 18 औरतें 14 दिन में काम को करेंगे। तो पूछा क्या है, 28 वोमेन कितना दिनों में काम को करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा। तो हमने इसको 14 दूनी 28 2 कर देंगे, ये 2 को इससे काटेंगे 9 है, तो d2 इक्वल टू 9। तो 9 दिनों में काम को पूरा करेंगे। ऑप्शन डी आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। पार्क के भीतर दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते बनाने में कुल खर्च ₹1.50 प्रति वर्ग मीटर के लागत में कितना होगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर में ₹1.5 खर्चा होता है, जितनी स्क्वायर मीटर होगा उसको हम गुना कर देंगे, टोटल खर्चे निकल जाएंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक पार्क बनाया आयताकार, क्योंकि इसकी लंबाई जो अनुपात है 3:1, मतलब हम इसको 3x लेंगे, इसको 1x लेंगे। तो पार्क की लंबाई इसकी परिधि बोल, तो पार्क का आयत का जो है, आयत पार्क का लंबाई मतलब इसका परिसीमा, परिधि मीन्स परिसीमा, परिसीमा होगा 2 इंटू 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। इसकी लंबाई चौड़ाई बोल दिया 320 मीटर, बोल दिया 300। 2 इंटू एल मतलब होता है 3x और बी मतलब होता है 1x, तो हम इसको लिख सकते हैं 8x। 2 इंटू 4x यानी कि 320, और लिख सकते 8x इक्वल टू 320। 4 8 32, 8 को 4 से करेंगे तो यानी कि 40 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40, और इसको 3x मतलब 3 इंटू 40 इक्वल टू 120। अभी इसकी लंबाई चौड़ाई इसका मिल गया, इसका लंबाई में हो गया 120 मीटर, चौड़ाई में हो गया 40 मीटर, मीटर के हिसाब से है। पूछा क्या है, ये इसकी जो रास्ता है इसकी दीवार के ऊपर, मैं इधर बताता हूं आपको, ये जो चौड़ाई आयताकार है इसकी दीवार की साइड में 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यानी कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ इसको 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अगर हाँ ये जो बड़े वाला क्षेत्रफल है, बड़े का क्षेत्रफल कितना, 120 है और ये 40, तो बड़े वाला जो क्षेत्रफल है 120 इंटू 40, ये इसका क्षेत्रफल है। बड़े क्षेत्रफल के साथ अगर छोटे क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते के क्षेत्रफल मिल जाएगा। छोटे क्षेत्रफल कितना, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, लंबाई में 4 मीटर कम हो जाएगा, तो 120 माइनस 4 यानी कि 116, 116 4 मीटर कम होगा। चौड़ाई में भी 4 मीटर कम हो जाएगा, 40 से 4 मीटर कम होगा तो 36, तो 116 मीटर और प्लस ये 36 मीटर, फिर 40 से 4 माइनस कर देंगे तो होगा 36, तो 36 मीटर ये लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई होगा 36 मीटर और इसकी चौड़ाई होगा 116 मीटर। तो हम इसको ये बड़े वाला क्षेत्र के साथ छोटे वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, रोड रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसके साथ इसको गुना करने से होगा 4 9 48 0 0, और इसके साथ इसको गुना कर देंगे तो होगा 4176, इसके साथ इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 624 मीटर। अगर इतना स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का रेट है ₹1.5, यानी कि इसको अगर हम कुल खर्च निकालेंगे तो 624 स्क्वायर फीट है और स्क्वायर मीटर है, और इसके साथ ₹1.50 है, तो इसको ये 624 वर्ग मीटर से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 936 ₹936, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है 5/7 = x/35 में x का मान क्या करो। तो इसमें क्या है, 5/7 = x/35, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन नियम यह है हम नीचे नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस हम नहीं काट सकते। तो इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 7 35। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी कुछ नहीं मतलब x = 25, ये ऑप्शन है आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न अंश जो 3 के बराबर नहीं, तीन इनमें से एक है, एक अलग है, वो आपको बताना है। कौन सा वाला, देखिए 4/5 3/9, 4/5 तो 4/5 है, ये नहीं काटते,
लेकिन 9/15 कट जाता है, 3 से काटेंगे तो 3/5 हो जाएगा। और ऑप्शन सी है 3/5 ऑलरेडी है, ऑप्शन सी 3/5 है। ऑप्शन डी 6/10, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3/5 3/5 3/5, ये तीनों मिल जाता है, ये नहीं मिलता तो ये 4/5 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 18225 का वर्गमूल क्या है। हमने वर्गमूल निकालेंगे, 18225 का वर्गमूल क्या है पूछा गया। तो ये जो दो सौ का है 25 के लिए 5 लेंगे और अगला रहता है 182 जो है, अगर हम 13 का वर्ग लेंगे तो 169 होता है और 14 का वर्ग करेंगे तो होगा 196 और 12 का वर्ग लेने से क्या होगा 144। यानी कि 182 जो है इसके बीच में आता है, यानी कि वो जो छोटे वाला संख्या है 196 से छोटा है 182 और 182 तो छोटे वाला संख्या 13 है तो 13 लेंगे, तो 13 इसका वर्गमूल, 13 वर्गमूल यानी कि 113, इसको 135 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योग 384 है, एक संख्या 48 है तो दूसरे संख्या के अंतर कितना है। माना कि दो संख्या है, एक x है दूसरा y है, दोनों का योग है 384 है, लेकिन एक संख्या ऑलरेडी 48 बोल दिया तो x + 48 = 384, तो x = हो जाए 384 - 48 = 8 का 12 36 6 12 कोई 6 14 हाथे का 4 5 5 का 8 3 8 3 हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो x = दूसरा संख्या है 336 और दूसरा संख्या y = बोल दिया 48। अभी हमें पूछा क्या अंतर कितना है, तो x - y अंतर होता है x - y, यानी कि इक्वल होगा x होगा 336 - 48 इक्वल 8 का 16 8 16 5 5 कोई 13 8 13 288 इसका आंसर। दूसरा संख्या है 288। तीसरा क्या है, तो पहला पद तो 10 है और दूसरा पद है 30, तो तीसरा पद पूछा गया तो दूसरा पद की जगह पर हम ये दूसरा वाला 30 हो जाएगा और तीसरा पद बना x हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/30 = 30/x, तो 10x = हो जाएगा 900, तो इसके साथ इसको काट जाएगा तो x = 90, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक शहर का वर्तमान जनसंख्या 26010 है, उनमें से प्रत्येक वर्ष 2% वृद्धि होता है, तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितना है। कहने का मतलब है वर्तमान जनसंख्या ये है तो हर साल 2% करके वृद्धि होता है, तो पूछा क्या तो वर्तमान ये है तो 2 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए देंगे, क्वेश्चन में करना क्या मैं थोड़ा हिंट्स देता हूं आपको। जब 2% का मतलब होता है 2/100, अगर इसके साथ इसको काटेंगे तो 1/50, अगर जब इसको 100 जनसंख्या में जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या 51/50, यानी कि हर एक साल 51/50 करके बढ़ता है, 2% बढ़ने का मतलब। अगर घटाने के बाद आता है तो वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा इतना, तो 2 वर्ष पहले जो है इसका पहले की जनसंख्या का 26010 के साथ इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि अगर बढ़ता है तो सीधा गुना होगा और कम हो जाता है तो उल्टा गुना होगा, तो 50/51 × 50/51 इस तरह की गुना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करना ये आपका होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है मैंने जो चैप्टर पढ़ाया समय को मद्देनजर रखते हुए यही समाप्त करना पड़ रहा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।